हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं और आने वाले किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवंशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर हमारा। इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। विकास जो होता है आनुवंशिक बनावट पर भी निर्भर होता है, भौतिक वातावरण पर निर्भर होता है और सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो है उस पर भी निर्भर करता है जो विकास होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया। यहाँ पे देखो, विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। जो विकास होता है किसका परिणाम होता है? आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, जो कि निम्न कारकों पर निर्भर है। कौन कौन से कारक हैं? आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। उसके बाद अगला है हमारा पॉइंट यहाँ पे आनुवंशिक बनावट। आनुवंशिक बनावट से क्या तात्पर्य होता है? बालक के आनुवंशिक गुण उसके विकास को प्रभावित करते हैं। यदि बालक के माता पिता गोरे हैं तो उनका बच्चा भी गोरा होगा, किंतु यदि माता पिता काले हैं तो उनके बच्चे भी काले ही होंगे। किसी बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के विकास में आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण सहयोग है। लेकिन कभी कभी संतानें आनुवंशिकता के विपरीत हुनर वाली भी हो जाती हैं, जिसे प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। जब संतानें क्या होती हैं? आनुवंशिकता के विरुद्ध होती हैं, जब विपरीत गुणों वाली होती है तो उसे बोला जाता है प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला हमारा है सेकंड पॉइंट, भौतिक वातावरण। मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। ठंडे प्रदेशों के व्यक्ति सुंदर, गोरे, सुडौल, स्वास्थ्य एवं बुद्धिमान होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों के व्यक्ति काले, चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। सामाजिक व्यवस्थाएं, रहन सहन, परंपराएं, रीति रिवाज आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन से उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। यह ऑप्शन गलत दिया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो यहाँ पे केवल जो सही आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो सी नंबर और डी नंबर ये भी ऑप्शन क्या है? गलत दिए गए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, तो ये ऑप्शन बी नंबर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पालन पोषण की प्राधिकारक शैली किस पर आधारित है? पालन पोषण की जो प्राधिकारक शैली होती है वो निर्धारित तब होगी जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। तो हमारा जो डी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेने पर आधारित है। बच्चे का पालन पोषण बचपन से वयस्कता तक बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है और इसका समर्थन करता है। पालन पोषण एक बच्चे को पालने की जटिलताओं को संदर्भित करता है, न कि केवल एक जैविक संबंध को। पालन पोषण के दौरान बच्चों के साथ साझेदारी करने से उनका विकास सकारात्मक रूप से संपन्न होगा। इन्हें बच्चों के पक्ष को सुनना, बच्चों के बारे में खुद निर्णय लेना एवं बच्चों से विवेकपूर्ण मांग करने पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ देखो कथन दिया गया है, सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती हैं, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपित करती हैं। उसके बाद कारण दिया गया इसमें से, विकास के सभी पहलू अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे देखो कथन बताया गया, तो इसमें से जो ए नंबर है यही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तुम्हारा ए ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्न करती हैं,
सम्मत करती हैं, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपित करती हैं। क्योंकि विकास और सीखना गतिशील प्रक्रियाएं हैं जो एक बच्चे की जैविक विशेषताओं और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाती हैं। इस प्रकार विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, बच्चों के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए। माता पिता को क्या करना चाहिए कि घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना। क्या होना चाहिए? माता पिता की जिम्मेदारी जो है कि घर में उसके लिए, बच्चे के लिए घर में अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली जो प्रमुख ग्रंथि है उसे बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। और इसे ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जानते हैं। यही पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। केनन ने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी वाहिनी ग्रंथियाँ और दूसरी होती हैं नलिका विहीन ग्रंथियाँ। नलिका विहीन ग्रंथियों के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में निगला हुआ उभार है। यह एक वृद्धि ग्रंथि है। यह शरीर की एक समान वृद्धि यानी हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों के लिए जिम्मेदार है। इसकी अधिकता से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं। और यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को किसने डिवाइड किया था? तो बताएंगे हम लोग केनन ने। किसने? केनन ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि वृद्धि तथा विकास के स्वरूप एवं गति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर एवं भिन्न भिन्न पक्षों के लिए इन कारकों के भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन कारकों की वजह से वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्नवत हैं, जैसे कि वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं और संस्कृति आदि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो फिल करना है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो खेल होता है। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि इन्हें कब उपयोग किया जाए, यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करता है। तो ये सारे जो होते हैं, ये सारी जो क्वालिटी डेवलप होती है ये होती है बच्चे के खेल खेलने से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान पर आधारित होता है। प्राथमिक ध्यान पर आधारित होता है आयु स्तर पर। किस पर? आयु स्तर पर। अब यहाँ पे देखो पूछा गया कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। जो प्राथमिक ध्यान दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? आयु स्तर पर। संभागी समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए विद्यालय में सर्वप्रथम इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होती है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार, पास पड़ोस तथा समवयस्क होते हैं तथा प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। परिवार में सर्वप्रथम बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं एवं अपने रिश्तों को जानना प्रारंभ करता है तथा बालक की द्वितीय पाठशाला विद्यालय होता है।
निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। जैसे कि निर्धन परिवार के बच्चे जो हैं छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निर्धन परिवार के वे बच्चे जो छोटे परिवार से संबंध होते हैं वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा बेहतर स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। संसाधनों के अभाव में एक छोटे परिवार में तो रहना संभव है, क्योंकि वहाँ बच्चों को सीमित संसाधनों का प्रयोग करना आने लगता है, परंतु बड़े आकार के निर्धन परिवार में बच्चे जीवन यापन में असहजता महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे शारीरिक गठन के अलावा अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जो हैं विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जैसे कि पौष्टिकता की गुणवत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, अभिभावक की आर्थिक स्थिति आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो इसमें जो सही आंसर वो हो जाएगा, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वही सही हो जाएगा। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।